हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। देखो, आज की इस क्लास में साथियों कंप्यूटर के टॉप इंपोर्टेंट प्रश्न यहां पे करवाने वाला हूं। 50 में से साथियों अगर आप यहां पे 40 प्रश्न सही करते हैं तो सिलेक्शन की आपकी यहां पे गारंटी। और अब की बार यही प्रश्न आएंगे, क्योंकि साथियों ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो आपके पुराने जितनी एग्जाम्स हुए हैं कंप्यूटर के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं कंप्यूटर टॉपिक से, तो वही क्वेश्चन आप सभी को आज की इस क्लास में करवाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। आप सभी के सामने पहला प्रश्न पूछा गया। प्यारे स्टूडेंट्स, देखो कंप्यूटर लाइब्रेरी में एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका पूरा नाम बताना है ना। अंक गणितीय तर्क इकाई, या फिर सक्रिय भार इकाई, या फिर एयरलॉक इकाई, या फिर अनुप्रयोग तार्किक इकाई। प्यारे साथियों, एएलयू का फुल फॉर्म यहाँ पे बताना सभी स्टूडेंट को। तो यहाँ पे जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे और यहाँ पे इसका आंसर बताएंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसका जो जवाब हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, एएलयू का जो फुल फॉर्म है उसका हिंदी नेम जो है वो है यहाँ पे अंक गणितीय तर्क इकाई। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर कई बार ये सवाल पूछा गया सवाल है और इस बार भी आपके 100% आने वाला सवाल है। अगला क्वेश्चन सेकंड पूछा गया। प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन सेकंड। देखो, निम्नलिखित में से एफटीपी का जो फुल फॉर्म होगा ये बताना है। यहाँ पे एफटीपी का फुल फॉर्म कौन सा होगा यहाँ पे, तो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन सेकंड का जो आंसर होगा वो बताना है। देखो, इसका जो फुल फॉर्म है सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे और इसका आंसर अभी तक सभी विद्यार्थियों को दे देना है। बिल्कुल, यहाँ पे जो आंसर होगा यहाँ पे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि एफटीपी का जो फुल फॉर्म है ये ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर 100% बनता है ये सवाल भी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है प्यारे स्टूडेंट। देखो, किस इनपुट डिवाइस से कुंजी दबाकर जो कंप्यूटर में डेटा इनपुट किया जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही अच्छा सवाल है। कीबोर्ड है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, या फिर लाइट पेन। बताओ, फटाफट आंसर देना यहाँ पे कि भाई जो कुंजी दबाकर अगर आप यहाँ पे कंप्यूटर में डेटा इनपुट किया जा सकता है तो किसके द्वारा साथियों, यहाँ पे कीबोर्ड के अंदर, क्योंकि कुंजी आपकी कीबोर्ड के अंदर होती है। ए ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को लॉक करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे 4 पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़ेंगे सभी विद्यार्थी। जब हम माउस को 2 बार क्लिक करते हैं तो सूचना किस में जाती है, बताइए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि माउस को अगर जब हम 2 बार टक टक करते हैं या फिर अपन क्लिक करते हैं, जैसा कि आप देखते होंगे कंप्यूटर पे, तो वो सूचना किसको जाती है, सीपीयू को जाती है, हार्ड ड्राइव को जाती है, या फिर वीडियो कार्ड या दस्तावेज। प्यारे स्टूडेंट, फटाफट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन 4 का जो आंसर है यहाँ पे देना है। और जो माउस से अपन 2 बार क्लिक करते हैं वो सूचना जो अंदर होती है वो आपको जाती है साथियों सीपीयू को। किसको जाती है, सीपीयू को, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जाती है। और ए ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इसको लॉक कर देना, एग्जाम के अंदर 100% आने वाला सवाल है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया। स्टूडेंट्स देखो, कंप्यूटर में जो सीपीयू है इसका सही पूर्ण रूप क्या होता है। अभी मैंने बताया सीपीयू का जो पूर्ण नाम है या कि फुल फॉर्म जो कह सकते हैं वो क्या है। तो सीपीयू का जो फुल फॉर्म है प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे अभी बताया मैंने, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है आपका, बी ऑप्शन ये आपका क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीपीयू का फुल फॉर्म तो हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका साथियों 6 पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़ें। देखो, कंप्यूटर की शब्दावली में जो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैम काफी इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के अंदर साथियों। रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो आप सभी को विद्यार्थियों को यहाँ पे बताना है। और रैम का जो फुल फॉर्म है साथियों सभी विद्यार्थी बताएंगे, यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका जो फुल फॉर्म है। और यहाँ पे ए ऑप्शन है, सभी विद्यार्थी यहाँ पे राइट करेंगे। जितना हो सके कंप्यूटर के अंदर साथियों फुल फॉर्म पूछने की कोशिश करेगा एग्जामिनर, इसलिए जितने भी फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन है आपको रट लेने हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों के सामने पूछा गया। देखो, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन 7वां, देखो, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में डीवीडी का जो पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है। तो डीवीडी का साथियों फुल फॉर्म यहाँ पे बताना है, पूर्ण रूप क्या होता है। देखो, डिजिटल वर्सेटाइल डिश क्या कहते हैं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो इसका फुल फॉर्म है ये ध्यान रखना। ठीक है, और ए ऑप्शन क्या है आप सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में पूछा गया 8वां सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे सभी विद्यार्थी। देखो, निम्नलिखित में से डीएनएस का अर्थ क्या है। डीएनएस का साथियों क्या नाम अर्थ हो जाएगा यहाँ पे, डोमेन्स नेम सिस्टम, जो कि डीएनएस का फुल फॉर्म है। और सभी विद्यार्थियों आपको यहाँ पे लॉक करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है कि निम्नलिखित में से यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता। देखो, क्या होगा फुल फॉर्म यूआरएल,
फाइल। साथियों एग्जाम के अंदर यूआरएल का हमेशा पूछते हैं और यूआरएल का जो फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या नाम हो जाएगा यहाँ पे? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि इसका फुल फॉर्म है यूआरएल। यहाँ पे याद रखना सभी विद्यार्थियों को। अगला क्वेश्चन साथियों, ये क्वेश्चन की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम के अंदर आपका 100% पूछ जाता है ये सवाल। अगला ये सवाल आपके सामने पूछा गया है कि साथियों जो कोबोल जो नाम है COBOL, इसका जो पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है? क्वेश्चन 10 की बात करें प्यारे स्टूडेंट, तो इसका जो पूर्ण रूप जो होता है साथियों, ध्यान रखना यहाँ पे कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका जो हिंदी नाम की बात करें अगर, तो सामान्य व्यवसाय उन्मुख भाषा जिसको कहते हैं, इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा साथियों। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करना है सभी विद्यार्थियों को। और डी ऑप्शन क्या है आपका? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जिसका हिंदी रूप होता है सामान्य व्यवसाय उन्मुख भाषा, ये इसका फुल नेम हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया सवाल है और इस बार आपके रिपीट हो सकता है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन 11वां पूछा गया है कि दूरसंचार क्षेत्र में जो ISP दूरसंचार क्या है? तो ISP दूरसंचार क्या है? इसका नाम की बात करें साथियों तो इंटरनेट सेवा प्रदाता। क्या है? इंटरनेट सेवा प्रदाता, जो कि इसका फुल फॉर्म है। और ये ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सेवा प्रदाता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। अगला सवाल, हाँ जी, अगला सवाल यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन 12 है, ये है HTTP में जो P जो है साथियों, इसका अर्थ क्या होता है? HTTP आपने वेबसाइट देखा होगा, उस पर लिखा होता है HTTP, जो कोई वेबसाइट है, URL है। तो P का मतलब क्या होता है? P का मतलब होता है स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा सवाल है। और क्वेश्चन का यहाँ पे बात करें, P का मतलब होता है साथियों दस्तावेज प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं इसको? P का मतलब दस्तावेज प्रोटोकॉल। ए ऑप्शन यहाँ पे स्टूडेंट सभी विद्यार्थियों को लॉक करना है। और HTTP का जो फुल फॉर्म है साथियों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि आपका इसका फुल फॉर्म यानी कि याद रखना सभी स्टूडेंट को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे साथियों 13वां पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है कि फाइल शीट यानी कि फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में PDF का जो फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ जी बताइए। PDF का जो फुल फॉर्म साथियों एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, क्योंकि PDF आपकी हर डेली लाइफ में यूज़ है। आप सभी को पता है PDF भेजो PDF, है ना? तो PDF चीज़ का इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है PDF का P से पोर्टेबल, और D से दस्तावेज, और F से साथियों प्रारूप फॉर्मेट, है ना? तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या है सभी विद्यार्थियों राइट करना है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर बनेगा। PDF पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो कंप्यूटर क्षेत्र में देखो LIFO, इसका मतलब होता है लिफो का जो अर्थ है निम्न में से क्या होगा? साथियों LIFO का जो फुल फॉर्म है वो बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। L फॉर यहाँ पे लास्ट होगा, I फॉर इन होगा, और F फॉर फर्स्ट, और O फॉर आउट, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट जिसको बोलते हैं, ये इसका फुल फॉर्म है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे ए ऑप्शन सभी विद्यार्थियों करना है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 पूछा गया प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा सवाल है। निम्न में से SMPS का जो फुल फॉर्म कौन सा है? बताओ भाई, SMPS का जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म की बात करें, सभी विद्यार्थी यहाँ पे करेक्ट आंसर देंगे, और इसका फुल फॉर्म है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्या होगा साथियों? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, जो कि आपका SMPS का फुल फॉर्म है। और ए ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को राइट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, 4th ग्रेड एग्जाम में 100% ये सवाल आने वाला है भाई। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन 16 पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है कि निम्नलिखित में से MPEG का जो सही पूर्ण रूप क्या है? बताओ भी, MPEG का सही पूर्ण रूप क्या होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है, इसका जवाब देना है। तो इसका जो सही आंसर होगा MPEG का साथियों, यहाँ पे देखो M फॉर मूविंग होता है, P फॉर पिक्चर, और E फॉर साथियों विशेष के समूह, जो कि इसका हिंदी नाम है। और C ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, आपको यहाँ पे लॉक करना है, इंपॉर्टेंट राइट आ जाएगा। समूह का मतलब होता है ग्रुप, है ना? तो C ऑप्शन सभी स्टूडेंट लॉक करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना भाई। कंप्यूटर स्क्रीन पर जो ब्लिंकिंग सिंबल होता है, ब्लिंकिंग जो सिंबल होता है साथियों, इसका मतलब क्या, उसको क्या कहते हैं? साथियों काफी अच्छा क्वेश्चन है। ब्लिंकिंग सिंबल को साथियों यहाँ पे कहते हैं क्रशर। क्या कहते हैं? बी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करना है, क्रशर कहते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, 100% ये सवाल यहाँ से बनेगा। ठीक है, बिल्कुल वीडियो को लाइक करते रहना सभी विद्यार्थी। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, जॉयस्टिक किस तरह का एक डिवाइस है? जॉयस्टिक की बात करें स्टूडेंट, तो जॉयस्टिक हमेशा आपका गेमिंग में यूज होता है। और जॉयस्टिक का जो टाइप ऑफ डिवाइस की बात करें तो ये इनपुट डिवाइस है।
क्या है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस अलग अलग होते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस अलग होता है और स्टोरेज डिवाइस अलग होता है। तो यहाँ पे जॉयस्टिक आपका हमेशा होगा, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे लॉक करना है, क्या है, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन 19वां पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है। कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्ट्रॉन का अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में फोर्ट्रॉन का जो अर्थ होता है साथियों, 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका यहाँ पे होगा साथियों फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जो कि फोर्ट्रॉन का जो सही अर्थ है यानी कि सूत्र अनुवाद कह सकते हैं इसका हिंदी नेम। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लेना है, 100% एग्जाम के अंदर ये सवाल बनने वाले हैं। देखो अगला क्वेश्चन 20वां है कि OCR का जो पूर्ण रूप क्या होगा? OCR की फुल फॉर्म बतानी है साथियों। OCR देखो, OCR का जो फुल फॉर्म होगा साथियों, ऑप्टिकल कैरेक्टर और पहचान। क्या होगा साथियों? ऑप्टिकल कैरेक्टर पहचान, जो कि इसकी फुल फॉर्म है। और यहाँ पे 1 मिनट डी जो ऑप्शन है आप सभी स्टूडेंट को लॉक करना है, इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से 100% कई बार सवाल पूछा जाता है आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 21 पूछा गया। देखो सवाल 21 क्या है, निम्नलिखित में से EVM का जो पूर्ण रूप क्या होता है? भाई EVM मीन्स आपको जब वोटिंग मशीन है, अभी वर्तमान में जब इलेक्शन कमीशन के द्वारा वोटिंग करवाई जाती है तो EVM के द्वारा करवाई जाती है। EVM का फुल फॉर्म यहाँ पे बताना है, तो EVM का फुल फॉर्म सभी विद्यार्थियों को मालूम होना चाहिए भाई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका जो फुल फॉर्म है सभी विद्यार्थियों को लॉक करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम के अंदर 100% बनेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिल्कुल वीडियो लाइक कर देना सभी स्टूडेंट। कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट बताइएगा यहाँ पे W3C का क्या अर्थ होता है? कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में सभी विद्यार्थी जो कंप्यूटर चलाते हैं उनको मालूम होगा इसका अर्थ। साथियों W फॉर वर्ल्ड वाइड, जिसका वर्ल्ड वाइड वेब और कंसोर्टियम, क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जो कि इसका फुल जिसका अर्थ होता है, ये ध्यान रखना। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4th ग्रेड एग्जाम की दृष्टि से। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे साथियों पूछा जाता है आपका, ध्यान से पढ़ेंगे, इस सवाल को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, सवाल यह है आपका 23वां सवाल, क्या है 23 का, ध्यान से पढ़ेंगे भाई। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर आपने कई बार देखा होगा जो बेसिक शब्द आता है, बेसिक वर्ड होता है, तो इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है साथियों? बेसिक का यहाँ पे फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, अगर सभी विद्यार्थियों को आ रहा है तो कमेंट कर देना। देखो यहाँ पे इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है साथियों बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्या नाम होता है इसका साथियों? हमेशा याद रखना कि बिगिनर्स, 1 मिनट, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक का। ठीक है, तो सी ऑप्शन मेरे स्टूडेंट यहाँ पे लॉक करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से और 100% ये सवाल आपका बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 24वां पूछा गया कि भाई कंप्यूटर में जो BGP का जो पूर्ण रूप क्या है? तो BGP का पूर्ण रूप यहाँ पे सभी स्टूडेंट को बताना है साथियों। BGP का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। क्या होता है यहाँ पे? बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, जो कि BGP का फुल फॉर्म होता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4th ग्रेड एग्जाम की दृष्टि से। 3 स्टार लगा देना साथियों, जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन आप सभी के बीच में 25वां पूछा गया है कि कंप्यूटर में साथियों CLI का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? हाँ जी बताइए फटाफट क्वेश्चन। CLI का पूरा नाम यहाँ पे जो होगा साथियों, देखो कमांड लाइन इंटरफेस साथियों। हाँ बिल्कुल, कमांड लाइन इंटरफेस, जो आपका बी वाला ऑप्शन है, CL और I का फुल फॉर्म होगा यहाँ पे। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को लॉक करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कमांड लाइन इंटरफेस इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 26 पूछा गया साथियों, बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल को पढ़ो यहाँ पे कि कंप्यूटर के संदर्भ में जो GUI का अर्थ निम्न में से क्या है? GUI का नाम मतलब क्या है? ठीक है, बताओ इसका आंसर। हाँ, तो यहाँ पे बताना है कि GUI का जो निम्न में से अर्थ क्या होगा प्यारे स्टूडेंट? तो GUI का जो फुल फॉर्म है साथियों, यहाँ पे देखो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को लॉक करना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे साथियों आपका 27 पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है कि कंप्यूटर में IDN का जो फुल फॉर्म क्या होता है?
बताइए भी IDN का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। 27 की बात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है साथियों, अंतर्राष्ट्रीयकृत डोमेन नाम, जो कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को याद रखना है, इंटेंस जिसको कहते हैं, सी ऑप्शन सभी विद्यार्थी लॉक करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4th ग्रेड एग्जाम की दृष्टि से। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट। अगला सवाल जो पूछा गया, देखो 28वां कंप्यूटिंग के अंदर जो DSP का जो पूर्ण रूप निम्न में से क्या है। तो DSP का साथियों फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। DSP का जो फुल फॉर्म होता है साथियों, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर जो कहते हैं। ये आपका सी ऑप्शन ये है जो कि आपका सभी विद्यार्थियों को लॉक करना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। DSP का एग्जाम के अंदर जितने भी जो फुल फॉर्म यहाँ पे साथियों पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे सारे विद्यार्थियों को यहाँ पे फुल फॉर्म करवा रहा हूँ, तो नोट कर लेना, हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर के क्षेत्र में जो कि VRML का जो पूर्ण रूप होगा वो क्या होगा, बताइए जल्दी से। VRML का फुल फॉर्म साथियों, ए यहाँ पे V का मतलब होता है वर्टिकल, और R का मतलब होता है रियलिटी, और M का मतलब होता है मार्कअप, और L का मतलब होता है लैंग्वेज, है ना। तो ये ए ऑप्शन है जो सभी विद्यार्थियों को लॉक करना इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और 4th ग्रेड एग्जाम की दृष्टि से विशेषकर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपका 30वां पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों। सवाल नंबर 30 यहाँ पे पूछा गया है कि कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट में जो PNG का पूर्ण रूप क्या होगा। तो कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट में PNG का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है साथियों, बहुत ही अच्छा है। P का मतलब होता है पोर्टेबल, N का मतलब नेटवर्क, और G का मतलब होता है साथियों ग्राफिक्स। तो PNG का फुल फॉर्म यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को याद हो गया, क्या हो गया भाई, याद हो गया ना, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, जो कि PNG का फुल फॉर्म है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, कई बार ये सवाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा देना इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन 31 पूछा गया भाई, सवाल नंबर 31, कंप्यूटर में जो JPEG का जो सही फुल फॉर्म क्या होगा। JPEG का फुल फॉर्म साथियों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। JPEG की बात करें तो यहाँ पे होगा साथियों जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप जिसको कहते हैं, वो आपका इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। 31 का सी ऑप्शन सभी विद्यार्थी लॉक करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको इंपॉर्टेंट कर दे रहा हूँ मैं, 3 स्टार लगा देना, एग्जाम के अंदर 100% ये सवाल आपका बनने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर आपका यहाँ पे 32 पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन साथियों। ये देखो, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में VR का जो पूर्ण रूप होता है वो क्या होगा। तो VR का साथियों पूर्ण रूप काफ़ी अच्छा है कि वर्टिकल रियलिटी जिसको कहते हैं, इसका VR का फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 32 पूछा गया साथियों, यहाँ पे बताइएगा सभी विद्यार्थी कि ATM का जो सही पूर्ण रूप क्या होगा। ATM का फुल फॉर्म साथियों याद रखना, ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो होता है वो, या आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका 34 पूछा गया कि FTP का फुल फॉर्म यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को बताना है। FT का यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। सभी विद्यार्थी इसको 3 स्टार लगा देना, एग्जाम के अंदर 100% आने वाला सवाल। अगला और लास्ट क्वेश्चन अपने इस क्लास का साथियों, निम्नलिखित में से बायोस का जो फुल फॉर्म कौन सा होता है। बायोस का फुल फॉर्म साथियों 35 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम जो इसका नाम है, बायोस का फुल फॉर्म। बायोस मतलब यहाँ पे जैसे B का मतलब होता है बेसिक, और I का मतलब होता है इनपुट, और O का मतलब होता है साथियों आउटपुट, और S का मतलब होता है सिस्टम, ठीक है। तो बायोस का फुल फॉर्म क्या होगा, बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम, जो कि B ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को लॉक करना है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4th ग्रेड एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब लेना, और 35 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे राइट हो रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताना। और कंप्यूटर की और क्लास आपको देखना चाहते हैं तो बताना, पार्ट 2 आप सभी के लिए और लेके आ जाएंगे। धन्यवाद।